इस कथा से पूर्व कथा के बारे में कुछ वक्तव्य स्वामी जी महाराज देंगे। उनसे मेरा अनुरोध कि वे बताएं इस कथा के संदर्भ में कुछ बात। ओम यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। बंधुओं, जो मेरा विषय है, वैसे विषय तो सारा व्यासपीठ का है। इस कथा का आयोजन जल्दी जल्दी में हुआ। जल्दी जल्दी चलते हैं तो फिसलने की संभावना रहती, तो महादेव पकड़ लेते हैं। महादेव फिसलते हैं क्या? तो कौन पकड़ता है? वो महादेव ही पकड़ लेती है। जो शक्ति स्वरूप है ना, उसी की प्रेरणा से महादेव सृष्टि भी करते हैं, स्थिति भी करते हैं, लय भी करते हैं, निग्रह भी करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं। उस महादेव की अनंत कृपा जब जीव पर होती है, तब जीव का जन्म इस भारत भूमंडल में होता है। तो सबसे पहले तो सदन को बहुत बहुत बधाई है। हमको इतना गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो ऐसी क्या अनूठी विशेषता होगी? लाखों करोड़ों लोगों का जन्म हुआ है। मैं उसको ओळख पाऊं, इसके लिए उसने कृपा पूर्वक अपने आप को मातृ रूप में प्रकट कर दिया। इतनी सारी मातृ शक्ति बैठी है। तो वो जिस शिव की कथा का श्रवण करने के लिए, जिस शिव की कथा का मनन करने के लिए, जिस शिव की कथा में खोलने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस शिवालय में। तो इस शिवालय का निर्माण तो 147 वर्ष पहले हुआ। 148 वर्ष पहले लालेश्वर महादेव कहाँ थे? हम सब कहाँ थे? हम सब कहाँ से आए? हम सब कहाँ को जाएंगे? ये खेल क्या है? वो कौन है जो भेज रहा है और वो कौन है वापस भी ले रहा है? तो उसने ये संसार ही क्यों बनाया जब इतना दुख दे दिया? इन सब बातों पर चिंतन करने का सतत प्रयास चल रहा था। पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनके बारे में हम पूर्णतः परिचित नहीं हैं। उनका धीरे धीरे आपको परिचय करवाया जाएगा। ये भी महादेव की लीला है।
उनमें से एक जो व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। कभी अमेरिका की धरती पर भारतीय संस्कृति का बीजारोपण किया, वही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को लेकर कहीं जाता है, वो जहां जा रहा है वहां की धरती में खो गया, इसका मतलब वो भारत के भूमंडल से नहीं आया था, वो शिव के देश से नहीं आया था, वो वेदमूला संस्कृति का प्रचार प्रसार करने नहीं आया था, वो अपने निहित उद्देश्य के लिए आया था। वो उद्देश्य कोई भी हो सकता है। तो ऐसी लीला रही कि लंबे समय तक आप विदेश में रहे, वहां पर रहकर भी आपने शिव की चर्चा की, लक्ष्मी की चर्चा की, भगवती की चर्चा की, भारतीय संस्कृति की चर्चा की। और पूज्य गुरुदेव का एक आशीर्वाद 2006 में मिला, और वो बात इतनी हृदय तक छुई कि सब कुछ छोड़ के वापस इस भारत की पवित्र भूमि में आ गई। ये कथा कई मायनों से अनूठी है, संख्या की मैं मत जाना आप। मैंने कहा था कि अगर एक भी नहीं होगा तब भी कथा व्यास कथा कहेंगे, हम कथा सुनेंगे। हमको कथा किसको सुनानी है? शिव महापुराण किसको सुनाना है? शिव को, इस शिवालय को किसको सुनाना है? को सुनाने से होगा क्या? यदि एक भी व्यक्ति के अंदर वो जो शिव रूपता है, जो शिव तत्व है, वो खिलना खुलना खिलखिलाना महकना शुरू हो गया, इसका मतलब वो शिव कथा, वो शिव महापुराण की कथा सार्थक होगी, संपूर्ण होगी। तो ऐसे हमारे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले राजेंद्र जी जो है, उनकी अर्धांगिनी भी आएंगे, नृत्य नाटिका में उन्हीं की माता शक्ति का कुछ ज्यादा आनंद आएगा जब उनकी अर्धांगिनी आएंगी, और अपने साथ कई लक्ष्मियों को लेके आएंगी। प्रयास करेंगे कि 7 के 7 दिन एक नृत्य के माध्यम से हम उस महादेव तत्व को, उस ईश्वर तत्व को अपने अंदर अपने बाहर कण कण के अंदर टटोलने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अब तो खोज को नहीं पाए, अपनी बुद्धि को लेकर कर रहे हैं, अपने तर्क को लेकर कर रहे हैं। जब वो अपने आप पूरा टोटल सरेंडर हो जाएंगे, पूरा समर्पण कर देंगे, तब वो तो खुला हुआ है, वो तो खिला हुआ है, वो छिपा हुआ नहीं है, हम छिप रहे हैं। छिपता कौन है? तर्क कौन करता है? सफाई कौन पेश करता है? ईश्वर क्यों करेगा? वो तो चाहता है कि सभी ईश्वर रूप हो जाएं। और फिर और कई महीनों में ये कथा अनूठी होगी। अभी आपने एक नाम सुना, दामोदर जी तंवर। कौन है ये? बताएं माताओं में से। खाई कौन नहीं? दामोदर ने तो जानो नहीं, दामोदर तंवर सीधा सीधा आपकी याद स्मृति जानी चाहिए। स्पीक मैके तक संगीत में कम से कम 50 बार गुरुदेव उनके कार्यक्रम में गए हैं। सौभाग्य रहा है कि हम 7 साल तक हम क्लासमेट रहे, 9, 10, 11, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। एक वो भी स्मृतियां ताजी होती है ना। और फिर ये तेजस इन्हीं के सुपुत्र हैं। तबला बजाएंगे, देखो एक रिदम को लेकर। एक परिवार यदि सात्विक होता है तो महादेव को बहुत आनंद आता है। पूरा परिवार यदि सात्विक गुण से भर जाता है तो महादेव तांडव करने लगता है। वो तांडव केवल क्रोध के वश में नहीं करता, आनंद की वशीभूत होकर भी करता है। जब उसका हृदय पिघलने लगता है, जब उसका हृदय उसको अपनी अर्धांगिनी से 100% जुड़ जाता है, तब भी वो तांडव करता है। और जितने भी आपके टीम के सदस्य हैं वो सब पूज्य गुरुदेव से लंबे समय तक जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कथा गुरुदेव की पावन स्मृति में और गुरुदेव की कृपा से है। जैसे अभी राजकुमार कौशिक जी ने बताया, समय को लेकर, क्योंकि पिछले 5-10 दिन से समय थोड़ा मौसम बढ़िया था, तो हमने कहा चलो समय 3 बजे रख देते हैं। 2-3 दिन से महादेव ने हमारी परीक्षा ली, सूर्य नारायण ने परीक्षा ली, धूप को तेज कर दिया। कुछ बस जो व्यवस्था की थी उसमें कुछ टेक्निकल टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ गई। अगर आप सब चाहेंगे तो कल से कथा का समय 4 बजे भी कर सकते हैं, क्योंकि 4-3:30 बजे बस से पहुंच पा रही है अपने वहां। इसलिए कुछ माताओं को कष्ट भी होगा, अपने अपने साधन से आना पड़ा होगा। हमने कल घोषणा तो की थी कि बस की व्यवस्था है, बस थोड़ी लेट पहुंच पाई या शायद अभी तक पहुंच नहीं पाई होगी। कोई बात नहीं, जितना कष्ट सहन करके हम
उस ईश्वर तत्व को जो कण कण के अंदर है, जो क्षण क्षण के अंदर है, जो घट घट के अंदर है, और जिसको आप पसंद नहीं करते उसके अंदर तो आपसे ज्यादा निखर रहा है। वो जिसे आप घृणा करते हो उसके अंदर वो शिव तत्व, वो ईश्वर तत्व आपसे ज्यादा खिला हुआ है, आपसे ज्यादा वो वाइब्रेंट है। ये इन कथा के माध्यम से जितने जितने अपने स्वार्थ को डिसॉल्व करेंगे, अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा पिघलाएंगे, वो तो साक्षात होने को आज भी तैयार बैठा है। तो बंधुओं, मैंने कल भी निवेदन किया था, मैं 7 दिन किस एक शब्द पर कुछ कहने का प्रयास करूंगा। और वो शब्द क्या है? ये देखो, ये राघव, ये माधव, ये उस शब्द को लेकर आ रहा है। हर बालक हर बालिका उस शब्द को लेकर आते हैं। उस शब्द को नहीं, शब्द अर्थ रूप रस गंध चिंतन सबको लेके आते हैं। यदि हमने इंपोज कर लिया मेरो लाड लो, गड़बड़ हो जाती। अब महादेव के मारो लाड लो, वो के मारो लाड लो, दादी के मारो लाड लो, अब कौन निर्णय कैसे करो लाड लो। हम सब कभी उसी की दिव्य गोद में थे, उसी की दिव्य गोद में ही चले जाएंगे, क्योंकि उसी ने तो हमको कुछ पलों के लिए, ये सुंदर संसार कुछ पलों के लिए बनाया है। हमको लगता है 100 साल कम से कम जिएंगे। तो मैं उस एक शब्द को खोलने का प्रयास करूंगा। यूं मैंने भूमिका बनाई है शिव को लेकर। शिव पे तो ये PhD होल्डर है, 3 विषयों में आचार्य। आप गहराई से प्रवेश करेंगे ना किसी व्यक्ति के अंदर, तो मालूम चलेगा उसकी क्या पात्रता है। हम एक अपरेंटली कहां किसी की पात्रता का आंकलन कर पाते हैं। बहुत लंबा समय लगता है किसी के हृदय में प्रवेश करने के लिए, किसी सामान्य व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को देखने के लिए। हम तुरंत निर्णय कर लेते हैं, नहीं, संगीत में आचार्य हैं, ज्योतिषी में आचार्य हैं, भागवत में आचार्य हैं, 300 कथाएं कर ली। तो 300 कथाएं तो मैंने एक पुस्तक को 300 बार पढ़ लिया, क्या मैं उसमें निष्णात हो गया? एक कोई शिक्षक है, कोई कॉलेज का लेक्चरर है, उसने अपने सब्जेक्ट का, जो भी उसका सब्जेक्ट है, वो मान लीजिए 50 साल से पढ़ा रहा है, 40 साल से पढ़ा रहा है, और उसने 300 बार अपनी उस पुस्तक को, उस पाठ्यक्रम को, सिलेबस को कंठस्थ कर लिया। क्या उसको वो तत्व मिल गया? क्या उसको राम मिल गए? क्या उसको शिव मिल गया? क्या उसको जीवन का आनंद मिल गया? क्या जीवन का लक्ष्य क्या है उस तक वो पहुंच पाया? क्या वो क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, युगों को, कल्पों को, सहस्त्राब्दियों को घूट-घूट कर पी पाया? किस आधार पर हमने कह दिया कि ये उसकी उपलब्धि है जो काल में रहते हुए अकाल को, महाकाल को स्पर्श कर रही है? इतनी गहराई को लेकर जब हम अपने हृदय में जाएंगे और सामने वाले के हृदय में जाएंगे, तो निश्चित रूप से दोनों ही द्वार जब खुले होंगे, तो एक में शिव है, एक में शक्ति है। हमें चिंतन करना है कि मेरे अंदर शिव तत्व ज्यादा है या शक्ति तत्व ज्यादा है। दोनों का सामरस्य है, तब शिव को दे। तो जहां जहां शिवालय है, वहां प्रातः आरती के बाद या सायं आरती के बाद किसका पाठ होता है? शिव महिम स्तोत्र। उस पर तो चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं तो प्रतिदिन 15-20 मिनट बोलने का प्रयास करूंगा, जितना आपका धैर्य होगा, क्योंकि हम सभी व्यासपीठ के माध्यम से उस शिव महापुराण के दिव्य संदेश को अपने अंतःकरण में भरने के लिए आए हैं। और उसमें हमें आशीर्वाद देने के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के और वेटनरी यूनिवर्सिटी के दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति पधार गए। बहुत बहुत आभार है। 2 विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य, आप भी आचार्य हैं, आचार्य मनोज जी दीक्षित का जब से आए हैं तब से बीकानेर का और कुछ और चेंज हुआ है। इतनी इनमें सरलता है, सहजता है, सौम्यता है, शिवता है, वो भी हमारे अंदर आए। तो वो जो शिव महिम स्तोत्र है, आज केवल 5 मिनट के अंदर उसकी कहानी सुनाऊंगा और कल कुछ और बताऊंगा। वो पत्ता कल खोलूंगा। मैं कुछ उत्सुकता रहनी चाहिए ना कि कल क्या होगा। जब हम छोटे थे, अगले एपिसोड में अगली बात, अगले एपिसोड में एक उत्सुकता रहती थी, कल क्या बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। लेकिन शिव महिम स्तोत्र के पीछे एक छोटी सी कहानी है। क्या कोई भक्त आज इस कलयुग के अंदर भगवान को पा सकता है? भगवान को इन चरम चक्षु से देख सकता है? हाँ, देख सकता है। यही संकल्प लेकर पुष्प दंताचार्य जी अपने दिव्य विमान से विचरण कर रहे थे। अब आप चिंतेंगे, माताएं भी चिंतन करेंगी, वो भाव से करेंगी, पुरुष चिंतन करेगा, वो तर्क से करेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पुष्प दंताचार्य जी एक बार विमान में विचरण करे थे, उन्होंने नीचे देखा, आहा क्या उपवन है,
इतने सुंदर दिव्य फूल उस उपवन में खिल रहे हैं, तुरंत मन में लोभ आया। अब लोभ तो किसी के मन में भी आ सकता है कि ये इतने सुंदर पुष्प, क्या ज्यादा समय हो गया? बिल्कुल करो मतलब। ये देखिए, एक और मैं निवेदन कर दूं कि इस मंच पे हमारा प्रयास ये रहता है कि जो जो गलतियां उनको आप क्षमा कर दोगे, चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, चाहे इधर से हो। ये एक रिदम नहीं टूटेगी। व्यासपीठ का कहना है कि पहले हमने कुलगुरु कह दिया, उनका सम्मान नहीं किया, उनका माल्यार्पण नहीं किया, तो मैं निवेदन करता हूं उनका माल्यार्पण करवाया जाए। कोई भी मातृमूर्ति बैठी है, एक मातृमूर्ति क्या करें, एक उन्होंने कर दे विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। दोनों ही हमारे लिए दिव्य हैं। एक कुल गुरु है तो उनको क्या कहें, दूसरी को कुल देवी कहना चाहिए क्या? कुल माता। एक कुल गुरु है, एक कुल माता है। ऐसे दिव्य दंपति सारे बने, ये भी एक लक्ष्य है। बहुत बहुत आभार है। भी 1 घंटे पहले कुल गुरु जी के साथ ही थे हम, और अयोध्या में गुरुकुल भी चला रहे दिव्य दंपति। देखिए यहाँ पर 2 विश्वविद्यालयों के कुल गुरु और अयोध्या के अंदर एक दिव्य गुरुकुल चला रहे हैं। जी का कुल माता जी का तो मैं अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूं। उन्होंने अपने विमान में संकल्प किया, जब हम साधना की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं जो भी व्यक्ति, तो संकल्प की शक्ति खिल जाती है। उन्होंने संकल्प किया विमान नीचे आ जाए, विमान नीचे आ गया और उन्होंने सारे पुष्पों को तोड़ा और उन्होंने कहा ये दिव्य पुष्प मेरे महादेव को अर्पित होंगे तो कितना मजा आएगा। स्वार्थ तो था, किसी और का उपवन था, राजा का उपवन था, बिना राजा की अनुमति के पुष्पों को तोड़ा, लेकिन उद्देश्य क्या था? महादेव को अर्पित करूं। महादेव को अर्पित किया। फिर लोभ आया कि आहा मेरे महादेव कल से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो अगले दिन फिर विमान जब वहां से उतरा तो फिर उन्होंने वही सुंदर पुष्प, दिव्य पुष्प तोड़ दिए। राजा को लगा ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं। उन्होंने पहरेदारों से पूछा ये रात को पुष्प कौन तोड़ता है? उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, हम तो जागते रहते हैं। तो उन्होंने पहरेदार बदल दिए, अगले दिन फिर पुष्प गायब। तब उनको लगा कोई एक दिव्य व्यक्ति आता है, साधारण मानुषी शक्ति ऐसी नहीं है। महादेव में जब आकर हम महादेव श्री लालेश्वर के संपर्क में आते हैं, कौन किसको पहले देखता है, कौन किसको पहले देखता है और कौन पहचान पाता है? लालेश्वर ने मुझे पहचान लिया क्या? या मैंने लालेश्वर को पहचान लिया क्या? अभी मैंने अपने मृत्यु को पहचान लिया क्या? उसने मुझे पहचान लिया क्या? मैंने अपने साथ में रहने वालों को पहचान लिया क्या? उन्होंने मुझे पहचान लिया क्या? कितना पहचान लिया? कितनी गहराई से, कितनी सच्चाई से, कितनी विनम्रता से, कितनी सूक्ष्मता से, कितनी दिव्यता से। जो हमारे आस पास है, बिल्कुल पास है, मेरे विचार, मेरे संबंधी, मेरे सारे पर्व, मेरे संस्कार, उनको मैंने कितना बचा लिया। तब वो जो कण कण में है, क्षण क्षण में है। चलिए वापस कथा पर आते हैं, 2 मिनट रोक लूंगा। राजा ने जो निर्माल्य था, उस निर्माल्य को अपने पूरे के पूरे उपवन में उड़ेल दिया कि आज उल्लंघन करेंगे और दिव्य तत्व, तो आज मैं उनको जरूर देखूंगा। श्रीमान जी पुष्पदंताचार्य जी विमान से आए और पुष्पों को तोड़ने लगे। स्वाभाविक है, कितने भी प्रयास करो, यदि पूरे उपवन में निर्माल्य होगा तो पैर तो लगेगा। पैर लगते ही उनको लगा कुछ गड़बड़ होगी, और वो जब वापस विमान में बैठे तब विमान ने संकल्प किया उड़ जा। विमान नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा? वो जो सिद्धि थी ना, वो आपने निर्माल्य को अपने चरणों से स्पर्श कर दिया, एक अपराध हो गया। और उस अपराध का परिणाम क्या हुआ? वो जो सिद्धि की शक्ति थी, जो सिद्धि उनके अंदर थी, संकल्प मात्र से विमान को उड़ा लेना, संकल्प मात्र से विमान को नीचे उतार लेना, सिद्धि कम होगी। अचानक क्योंकि भक्त थे, शिव के भक्त थे, शिव परीक्षा करता है, किसी भी रूप में ले सकता है। उनके मन से निकला हर। अब उसने सुन लिया। किसने सुना? अभी मैंने कहा ना,
एक भक्त ने बोला हर, तो पहले किसने सुना? उसी की अंतरात्मा ने सुन लिया। महादेव सबके दुखों को हरता है, इसलिए हर है, सबके दुखों को हरता है। तो है क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं है, अनंग है वो तो। भस्मी लगाता है, भस्म लगाता है, कहाँ रहता है? बाप रे बाप, कल चिंतन करेंगे। शमशान स्वाहा क्रीड़ा, शमशान से डरते हैं, रहते हैं लोग को शमशानवासी। शमशान बनाना पड़ेगा, शरीर को राख बनाना पड़ेगा, सारी कामनाओं को पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, शास्त्रेष्णा, मठेष्णा, शिष्येष्णा, समाज आगो में बोल दिया कथेष्णा, तो कथावाचक नाराज हो गए, समझे कौन सा शब्द दिया यार। फ्लोर के अंदर कई बार शब्द ऐसे आ जाते हैं। तो मैंने 5 हजार कथाएं कर ली, शिव तत्व को कितना स्पर्श किया कह नहीं सकते। और जिसने एक ही कथा की, एक भी कथा नहीं की, हो सकता है कि उसने शिव तत्व को थोड़ा सा स्पर्श कर दिया, सीधा कोई संबंध नहीं है। खैर, जैसे हर का नाम लिया, वो तो महादेव है ना, वो पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं? प्रश्न नहीं करूंगा, उत्तर सत्संग का समय नहीं है ना। महादेव पहले पिघलते हैं या भगवती पहले पिघलती है? राम पहले पिघलते हैं या कृष्ण पहले पिघलते हैं, या कोई नहीं पिघलता? भगवान कब रीझते हैं? फिर आपका मित्र कब रीझता है? आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे कब रीझते हैं? कब उनकी आंखें चमक जाती हैं? चिंतन करना, जब हम इन सामान्य रिश्तों के अंदर, इन दिव्य संबंधों के अंदर उसको ओळखने का प्रयास करेंगे, तब वो मूर्ति में फिर पत्थर दिखेगा नहीं, तब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, तब उसके अंदर वो सब कुछ दिख जाएगा, वो महाकाल दिख जाएगा। जिसकी मूर्ति है वो विग्रह साक्षात हो जाएगा। अभी मैं सुबह कुलगुरु महोदय बैठे, मैंने निवेदन किया, वो अनगढ़ रामकृष्ण परमहंस वो काली से प्रतिदिन साक्षात्कार करते थे, और एक दिन काली नहीं आई तो खड़ग हाथ में ले ली, अगर 10 मिनट में नहीं आई तो ये ऐसी तरह सारा शरीर भी करे, आज ये गर्दन तेरी, गर्दन अपनी काट दूंगा। इतनी सेवा, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण यदि भक्त के अंदर आ जाए तो भगवान को आना पड़ता है, वो काली प्रकट हो जाए। हम भी प्रयास करें, महादेव प्रकट हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। रामकृष्ण परमहंस की ज्यादा बड़ी बात नहीं, मुश्किल से कितने साल हो, 2 साल भी नहीं हुए। खैर, कथा को समापन करते हैं, घड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, व्यासपीठ को सुनने की हम आतुर हैं। तो उन्होंने फिर स्तुति की, कुछ स्तुति की, भगवान बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि भगवान खुश हो गए तो और निकम और गया तो भगवान प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? महादेव प्रकट हो गए। अब फिर अहंकार आ गया, भक्ति में नहीं आ सकता क्या? इतना भी शास्त्री व्यक्ति हो तो किस रूप में अहंकार आ रहा है पता ही नहीं चलेगा। अहंकार आ गया कि मेरी भक्ति में इतनी श्रद्धा थी कि महादेव प्रकट कर दिए। अब जैसे ये अहंकार आया तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस उनका वाहन क्या है? अपने इस महादेव का वाहन क्या है? अभी ये जो बैनर पे लगा हुआ है ना, छोटी सी फोटो या बड़ी सी फोटो नंदी की। आप सबके घर कितने नंदी हैं? हमारे मोहल्ले में कितने नंदी हैं? हमारे बीकानेर में कितने नंदी हैं जिनकी हमने घोर उपेक्षा कर रखी है? तो धर्म का प्रतीक है, वो ऋषभ धर्म का प्रतीक है। खैर, इसका तो व्यास गद्दी बनेगी। तो वो नंदी जी मुस्कुराए जब पुष्पदंता जा रही थी कि मन में आया कि देखो मैंने इतनी भाव से अपने हृदय को उड़ेल कर स्तुति की कि साक्षात महादेव प्रकट हो गए। और वो मैंने जो श्री महिमनी स्तोत्र लिखा है, आज से पूरा विश्व मुझे जानेगा। तो ये सुनते ये संकल्प किया उन्होंने, नंदी जी मुस्कुरा गए। और जैसे मुस्कुराते हुए नंदी को देखा पुष्पदंताचार्य जी ने, वो अवाक रह गए। उनके हर दांत के ऊपर शिव महिमनी स्तोत्र लिखा हुआ था, वो लज्जित हो गए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति होने को। तो भक्त के अंदर भी सात्विक अहंकार आ जाता है, वापस वो नॉर्मल हो जाता है, तो वो जो महादेव है हमेशा हमेशा के लिए उसके हृदय के अंदर बस जाते हैं। वो बता देता हूँ। पहला उद्देश्य अभी मैंने बताया, बीकानेर के अंदर एक भी नंदी दुखी नहीं हो। अब आप माताएं कह सकती, ये क्यों नहीं आपने कहा कि बीकानेर के अंदर एक भी मातृ शक्ति दुखी नहीं हो?
हम ऐसे नहीं कोई भगत आएगा उसकी भी कथा हम करवाएंगे, कोई ऐसा कोई जबरा आएगा या जबरी आएगी, मातृशक्ति में कोई आएगी तो उनका भी स्वागत है। अभी आपके हृदय की जो भाव है कि बीकानेर के अंदर एक भी नंदी उसकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। गाय के लिए बहुत सारी गौशाला है, गाय के लिए बहुत सारे लोग भाव से काम कर रहे हैं, बीकानेर में भी बाहर में भी। नंदी के लिए गौशाला हो। दूसरा वाइड है जो बीकानेर नशा मुक्त हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमें कुलगुरु महोदय जी की बहुत बहुत मदद चाहिए होगी। बीकानेर नशा मुक्त हो, ये संभव है क्या? असंभव है। हर कथा का ही उद्देश्य होता है। आज बीकानेर बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं माताओं से क्षमा चाहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूँ और इस सच्चाई को सुनता हूँ कि आपकी लाडलियां भी धीरे धीरे आपकी से मतलब समाज की बीकानेर की आप अपनी उल्लंघन कर रही है कि सिगरेट शराब बड़ा उनके लिए सहज हो गया है। तो हमें चिंतन करना पड़ेगा जो आने वाली संतति है उनमें से कितने राम निकलेंगे, कितने कृष्ण निकलेंगे, कितने शंकर निकलेंगे, जबकि हर मातृमूर्ति के अंदर वो शंकरांश, वो रामांश, वो हनुमान का अंश छिपा हुआ है। वो कौन खा रहा है, गाय या नंदी? मैंने क्या बोल दिया, एक दिन हम पॉलिथीन, सड़ी गली पॉलिथीन को जिसके अंदर कुछ खुशबू है, सब्जी की कुछ खुशबू है, फलों की, उस सड़ी गली पॉलिथीन को 5 सेकंड के लिए अपने अंदर चबाने का प्रयास करता, मालूम था उस गाय का, उस नंदी का दर्द कुछ मालूम चलेगा। तो वो तो शिव है ना, उसकी करुणा का अनुभव कुछ कुछ होगा। तो बंधुओं, हमें पूरा विश्वास है कि कई उद्देश्यों को लेकर इस कथा का सब परिवार आनंद लें। और यदि आप सदन चाहेगा तो कल से कथा का समय 4 बजे भी कर सकते हैं, ताकि जो असुविधा कुछ दिख रही है वो कुछ कम हो जाए। और नहीं तो हम चाह रहे हैं 3 से 4 भजन संध्या, इतने सारे सब श्री माता बेटी सबको 5 एक भजन तो आता ही है, 5 भजन आते हैं, तो 3 से 4 भजन संध्या हो जाएगी। और जैसे ही सब सदन भर जाएगा तब शिव संध्या हो जाएगी। जैसे भी आप चाहें वैसे करेंगे। उद्देश्य केवल एक ही है, उस शिव तत्व को ओळखना, उस शिव शक्ति को अपने बाहर करना, अपने घर में करना, अपने पर्यावरण में करना। इन पावन उद्देश्यों को लेकर इस शिव महापुराण कथा का शुभारंभ आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से, उस ईश्वर की पल पल जो अनुभूति उसको लेकर हमें करने का प्रयास करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, अपने सीधा ही निवेदन कर रहा हूँ। कथा वाचक नहीं, कथा व्यास नहीं, हम सबके प्रेमास्पद, हम सबके आदरणीय, हम सबके वंदनीय पूज्य राजेंद्र जी जोशी जी से कि आप अपनी उस ज्ञान की भाव की